तो गेट कुछ इस तरीके से सजा है और मैं लगाने वाली हूँ टीका। और पता नहीं फौला जो होता है वो कौन पकड़ रहा है, क्योंकि एक बहन को पकड़ना होता है फौला। मेरी बहन आज चली जाएगी हमें छोड़ के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से और बारात के स्वागत का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक रेडी हुए नहीं है, बाकी ये लोग सब तैयार रहे। थोड़ा सा हल्ला आ रहा है लेकिन इग्नोर करना इन सबको। तो जल्दी जल्दी मैं रेडी होती हूँ और आज मैं वेयर करने वाली हूँ ये मेरी शादी का लहंगा। और ये मैं इसका मेकअप कर दोगे क्या कोई? मेकअप कर दोगे कोई? कोई नहीं बोलेगा। तो खुशी काफ़ी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है। तो आज मैंने वेयर किया है अपनी शादी का लहंगा और बारात पहुंच चुकी है ऊपर रोड में है। मेरी बहन आज चली जाएगी हमें छोड़ के। इमोशनल हो गई यार मैं। एक तो मेरे बूबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, दूसरा मेरी बहन भी आज अपनी ससुराल चली जाएगी। थाली लेके आ रहे हैं ना वो लोग, तो मैं आप लोग को सभी के लुक दिखाती हूँ। मैंने तो वही शादी वाला लुक क्रिएट किया है। दिव्या भी सुंदर लग रही है। तो मैंने आज बाल सारे पीछे रखे थे। बाकी चलते हैं, फिर ऊपर ही मिलते हैं। ये इशी भी तो है, बेचारी देख रही है कि मेरा वीडियो बनाएगी, पर मैं ऐसी हूँ कि बना नहीं रही हूँ। देखिए, पूरा प्लान है जूते चुराने का। अब सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो तो फिर डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन रहती है वहाँ पे। लेकिन हमारा पूरा प्लान है कि हम जूते चुराएंगे और रिबन कटाई में भी मोटा मोटा रकम मांगेंगे, पर मिलता है नहीं, पता नहीं। तो गेट कुछ इस तरीके से सजा है और मैं लगाने वाली हूँ टीका। और पता नहीं फौला जो होता है वो कौन पकड़ रहा है, क्योंकि एक बहन को पकड़ना होता है फौला, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और उसमें सिक्का भी होता है। और एक बहन को टीका लगाना होता है, तो मैं लगाना चाहती हूँ टीका। मुझे अच्छा लगता है टीका लगाना। चलो दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपको इसी व्लॉग का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, तो मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ अपनी बहन का वेडिंग का व्लॉग। और अभी ना हमारा फ़ोटोशूट चल रहा है और ये फ़ोटोशूट इतना फ़नी था। बारात आ रही है, हम लड़की वाले हैं और यहाँ पे हमें ना डांस करना था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हम सबको ना यहाँ पे डांस करना था, तो डांस भी कर रहे थे और हंसी भी आ रही थी कि ये बहन की शादी है और हम लोग डांस कर रहे हैं। चलो, हम डांस तो कर ही सकते हैं, लेकिन ना हम गेट पे डांस कर रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा था कोई बाराती देखेंगे तो कहेंगे ये लोग अपनी बहन की शादी में ऐसे नाच रहे हैं। पर जो भी है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने गेट पे। और मेरा वीडियो शूट कर रहा है मेरा चाचा का बेटा दिव्यांशु, और पूरा वीडियो ना वही शूट करने वाला है। हमें लगा था ये गाड़ी आ गई है तो दूल्हे राजा इसी पे होंगे, लेकिन जमाई जी इस पे नहीं थे, वो पैदल आ रहे थे ऊपर से। बस गाड़ी नीचे पार्क हो रही थी, इसलिए गाड़ी नीचे आई और चाची जी हमारा फ़ोटोशूट कर रही हैं। इसके बाद ना गेट पे बहस हो गई, क्योंकि बच्चे जो है स्प्रे मार रहे थे और यहाँ हमारे साइड वाले जो थे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्चा था साथ में। तो थोड़ा बहुत बहस हो गई कि स्प्रे मत मारो, लेकिन फिर भी वो स्प्रे मारे जा रहे थे। फिर एक बात हो गई थी, चाचा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने बहुत ज़ोर से डराया उन्हें कि स्प्रे मत मारो करके, समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे तो डर भी लग गया था कि यार यहाँ पे लड़ाई ना हो जाए, बट लड़ाई नहीं हुई। ऐसे ही बात हुई थी कि मत करो करके। बच्चे ना मान रहे थे, क्योंकि एक तो खुशी का माहौल होता है और खुशी में ना ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इस पे किसी की गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा मतलब गुस्सा आ गया था चाचा को, इधर उधर भाग गए थे सभी लोग। मैं तो वहीं पर खड़ी रही और उसके बाद मैंने देखा ना मेरे सर पे पूरा स्प्रे मार दिया है, खुशी के भी सर पे स्प्रे मार दिया है। इस बीच हमने देखा ना रिबन खुद से ही कट गया है, मतलब कटा तो क्या, उस पर टेप चिपकी हुई थी और वो टेप निकल गई थी, तो वो खुद ही हट गया था। हम लोगों ने उनसे बोला कि ऐसा तो मत करो, हमें नेक चाहिए, और रिबन आप लोगों ने ऐसे ही करके निकाल दिया है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि स्प्रे देखो इस तरीके से फेंक रहे थे छोटे बच्चे। सबकी हालत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, छोटा बच्चा भी था चाचा की गोद में, इसलिए। तो फाइनली ना बात मान गए थे ये लोग और नेक भी हमें मिल गया था। और फिर मैंने सोचा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट से टीका वगैरह लगाते हैं और बारात को आने देते हैं, क्योंकि ये स्प्रे मारते रहेंगे और यहाँ से फिर बहस होती रहेगी, खाली बहस करनी बेकार है। तो फटाक से मैंने
दिया जगा लिया और आरती उतारी दूल्हे राजा की। और उसके बाद ना मैंने टीका वगैरह लगाया, मेरी बहन दिव्या ने उन्हें मिठाई वगैरह खिलाई, फिर इन्हें इनका स्वागत किया। काव्या बोल रही है ना यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम है। मुझे ना अभी सुन के हंसी आ रही है। हम लोग बोल रहे थे, हमारा खुद का ही किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, अभी वीडियो में पता चल रहा है कि हाँ हमारी ये बहस हुई थी और हंसी भी आ रही है। कह रहे, मैंने कहा 10,000 दे दो, कह रहे हैं बेटा 10,000 कौन देता है। मैं ना ताली बजाने के बहाने मेरी नज़र जूतों पे थी और मैं जूता चुराने जैसे बैठी ना, उनने इतना टाइट पैर कर लिया और मैं निकाल ही नहीं सकी उस जूते को। चलिए गेट वाली रस्म तो पूरी हो गई है, जो भी होती है साली जीजा के बीच वाली, और अभी है अंदर की रस्म जिसमें ना दूल्हे राजा को मंडप पे लाया जाएगा। और हम लोग ना, हमारे सर पे सब स्प्रे हो गया है, तो हम लोग ऐसे बहस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर स्प्रे डाल दिया है। यहाँ पे जूते चुराने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ना हम लोग नाकामयाब हो गए क्योंकि इन्होंने जूता पहले ही मतलब टाइट से पहन लिया था अपने पैरों में। फिर उसके बाद बारी आती है माला पहनाने की, लेकिन छाता तो पहले ही टूट गया था, आपने देखा पहले। फिर माला वगैरह पहना दी है। अभी अब दूल्हे राजा को मंडप पे लाया जाएगा और हम लोग ना जाएंगे सीधे रूम पे। तो खाना तो हम रुचि के साथ ही खाएंगे। वैसे चख लिया है मैंने कैसा हो रहा है, बट हम गुलाब जामुन के आनंद ले रहे हैं। महिमा, दिव्या और काफ़ी देर से जब तक बारात का स्वागत हम कर रहे थे, बहन का फ़ोटोशूट चल रहा था और फ़ोटोशूट समाप्त हुआ। अब हम इसको लेके आ रहे हैं मंडप की ओर और फिर उसके बाद ना जयमाला वगैरह होगी। आजा प्यारी बन्नी रे, अटरिया सुनी रे, मैं कैसे आऊं, बन्ना जी खड़े हैं, पायल मोरी बज रही है, अटरिया सुनी है। दोस्तों, जो मैं गाना गा रही हूँ ना, ये गाना कुमाऊनी शादी में अक्सर गाया जाता है जब दुल्हन को अंदर लाया जाता है। और यहाँ पे रुचि कर रही है एंट्री डांस। थोड़ा किया उसने, लेकिन बहुत अच्छा डांस किया। और डांस करते करते वो स्टेज तक पहुँची और सबकी नज़र उसी पे थी। सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे अपने भाइयों को देख के आ रही है, जो ना ये पकड़ के आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा असहज भी हो रही है। नीरज को देखना आप लोग, ये ना गिरते पड़ते पहुंचा है आगे तक क्योंकि असहज हो रही थी, उसको जगह नहीं हो रही थी इसलिए। तो फाइनली स्टेज पे पहुंच गई है और क्या अब स्टेज पे पहुंच के हाथ पकड़ेंगे, ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गई थी, वो क्या हुई मैं बताती हूँ आपको। जयमाला ना हमारी घर पे ही रह गई थी, मतलब जहाँ हमारा घर है वहाँ, और होटल यहाँ से थोड़ा दूर है। घर और होटल के बीच पे थोड़ा बहुत दूरी है ही, मतलब 200 या 300 मीटर की दूरी होगी। उसके बाद क्या हुआ, जयमाला होते होते यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि जयमाला होगी, लेकिन हमारी जयमाला ना घर पे छूट गई थी। फिर उसके बाद इन लोगों ने आके फ़ोटोशूट करवाया, फिर उसके बाद जो है जयमाला हुआ। लेकिन वो पार्ट उस टाइम पे ना हपड़ा तपड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने वीडियो पे शेयर नहीं किया है और उसे मैं अभी बता रही हूँ। चुप। क्योंकि एक तो दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे खड़ा कर दिया है और उसके बाद पता चल रहा है जयमाला घर पे ही है। फिर अगर मैं उस पर व्लॉग बनाती तो फिर मैं डांट भी खाती ना। एक तो कहते कि यहाँ पे जयमाला नहीं है और ऊपर से तू व्लॉगिंग कर रही है और बता रही है कि हाँ जयमाला घर पे रह गई। फिर फटाक से हमने नीरज और लक्की को घर पे भेजा और इनके फ़ोटोशूट होने तक ये अनायना मुझे वॉइस ओवर ही नहीं करने दे रही है तो फटाफट से नीरज और लक्की को घर पे भेजा। चुप रहे ना। फटाफट से वो लोग जयमाला लेके आए और फिर उसके बाद इनके फ़ोटोशूट के बाद जयमाला हुई। तो ये भी एक पार्ट था शादी का। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि यहाँ पे ना हस्बैंड के साथ फ़ोटो अच्छी लगती, बट तो हस्बैंड की जगह पे ना यहाँ पे सासू माँ ने मेरा साथ दिया और मम्मी जी और मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई। अनाया को भी लेके आते, लेकिन अनाया ना बारात आते ही सो गई थी। दामाद जी अंगना में पधारे। चुप हो गए सब, अब कोई नहीं बोलेगा। आप बोल सकते हो दामाद जी अंगना में पधारे। हाँ, दामाद जी अंगना में पधारे, यही बोला ना। फिर ना भाई कैमरा लेके यहाँ चले गया था जहाँ पे ये लोग खाना वाना खा रहे थे। जयमाला होने से पहले खाना खिला दिया था क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे। जयमाला लाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 15-20 मिनट तो यहाँ से ऊपर से नीचे आने में लग ही जाते हैं। और फिर उसके बाद किसी बाराती ने कैमरा पकड़ लिया और इन लोग के ही पास जाके वीडियो बनाया। तो
तो शादी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया है और हम लोग ना ये सारे जो भारी भरकम कपड़े हैं इनको चेंज करने के लिए रूम पे आ गए हैं। इन सभी लोगों ने चेंज कर दिया है। अभी मैं रूम की हालत नहीं दिखा सकती, रूम भयंकर हो रहा है। चलो दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की हालत हो रही है। इसने भी चेंज कर लिया, उसने नहीं किया। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है शादी का फंक्शन। तो थोड़ा बहुत तो हमने मिस कर दिया। यहाँ पे लेन देन होता है जो दूल्हे राजा की तरफ से आता है और दुल्हन की तरफ से जाता है। पता नहीं यहाँ पे वो रस्में चल रही हैं। तो ये कुमाऊनी शादी है और पूरे रीति रिवाजों से ये शादी संपन्न हुई थी। और यहाँ पे ना आप कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान करने के बाद ना जो घर वाले होते हैं कन्यादान करते हैं वो लोग शादी नहीं देखते हैं और तभी तक वो वहीं पर रहते हैं। कन्यादान करने वाले जो मम्मी लोग होते हैं वो सुबह से व्रत किए रहते हैं और जैसे उनका कन्यादान बेटी का कन्यादान करा जाता है उसके बाद फिर वो शाम को ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही इमोशनल सीन हो जाता है, थोड़ा रोना सा भी आता है। पर यहाँ पे रुचि को थोड़ा रोना नहीं आ रहा है, मतलब रोना नहीं आ रहा है। तो पंडित जी बहुत अच्छे से मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। हर माँ बाप के लिए कन्यादान करना ना बहुत मतलब बड़ा दान माना जाता है। एक कलेजे के टुकड़े को दान करना यानी कि अपने बच्चे का दान करना बहुत बड़ी बात है। और ये इमोशनल सीन तो होगा ही। इसके बाद ना मोहित ने रुचि को मंगलसूत्र पहनाया। इसके बाद ना लड़की जो है अपने गोत्र को, अपनी जाति को यहीं पे त्याग देती है और दूसरी जाति और गोत्र को अपना लेती है। दोस्तों आप उनके साथ फेरे यहाँ पे ना सब लोग देख रहे हैं इसलिए मैं खड़ी होकर ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ फेरे। तुम लोग के लिए डीजे बजवा रही हूँ, ठीक है भाई लोग। हेलो, कैसे हो? ये तो भाई बहुत शर्मीले हैं। ये हमारे बहुत बढ़िया भाई जी हैं। राधे राधे भाई जी, राधे राधे भाई जी। नाराज क्यों चल रहे हैं? ये भाई जी थोड़ा नाराज हो रहे हैं और पीछे ना बारात चल रही है। डीजे बजा दिया है तो आप हैं करा कर दे डिलीट। डीजे चलेगा तो फिर उसके बाद वैसा वाला मतलब म्यूट वाला बनेगा ना। फेरे हो रहे हैं अभी तो थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स बना लेते हैं। चलिए। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हो। यहाँ पे ना बाराती लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कब शादी संपन्न होगी और कब बारात लेके हम घर जाएं, है ना। दोस्तों ये कुछ रस्में होती हैं जिसमें टीका लगाना और सर पूजना, जूठा खिलाना, ये सारी रस्में होती हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को टीका वगैरह लगाते हैं और दुल्हन जो होती है दूल्हा को प्रणाम भी करती है और दूल्हा आशीर्वाद देता है। ये सब देख के ना मुझे अपनी शादी भी याद आ गई और दरअसल काफ़ी लोगों को याद आएगी अपनी शादी। और यहाँ पे रुचि का भी सर पूजा जा रहा है। उसके बाद जो है मांग भरने का स्टार्ट हो जाएगा। तो अब भरी जा रही है मांग। ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट रहता है किसी भी ब्राइड के लिए और कितनी खुशी होती है ना। तो यहाँ पे हो गई है शादी इन लोग की। अब मैं सोच रही थी ना गोद में उठा के बैठाएंगे, लेकिन पंडित जी ने ऐसे ही बिठवा दिया। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो गोद में उठाएंगे और मैं फिर वीडियो में दिखाऊंगी आपको। लेकिन दोस्तों ये हमारे सर है, इन्होंने हमको ना बचपन में पढ़ाया था और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे और ये पापा के मित्र भी लगते हैं। ऐसे करो, हाय कह दो हमारी ऑडियंस। यहाँ पे ना शादी संपन्न हो गई है और अब बस विदाई बच रखी है। तो विदाई का जो वीडियो है ना वो लक्की भाई शूट करेगा, हमारा लक्की भाई, क्योंकि हमारे आंखों से जो मगरमच्छ के आंसू है वो निकलेंगे ना, इसलिए हम ब्लॉग नहीं कर पाएंगे। तो भाई बनाएगा, ठीक है भाई। दोस्तों फाइनली रुचि की शादी हो गई है, वो विदा हो जाएगी अब थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे हैं लास्ट में। और अनाया को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मासी की शादी हो रही है और मासी चली जाएगी, पता नहीं उसको पता था। और यहाँ पे ना दुनगुना भी कर रहे हैं। दुनगुना मतलब एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन गेट तक जाती है और फिर गेट से वापस आती है और फिर सभी के पैर छू के ससुराल को जाती है। तो ये रस्म यहाँ पे हो रहा है छलिया नृत्य, जिसमें ना बाराती जमकर नृत्य कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में ही प्रचलित है, लेकिन आजकल ना उत्तराखंड में हर जगह पे छलियाओं को बुलाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन भी करते हैं। इसमें एक लड़की बनी रहता है, वो आदमी होता है, लेकिन जिसे देख के ना बाराती काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
दोस्तों अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो आप ना विदाई भी देख के जाइए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने पूरी शादी देखी है तो आप विदाई भी देख ही लीजिए। गुनगुने की रस्म होने के बाद एक बार फिर से स्टेज पे फ़ोटोशूट हुआ, जिसमें मम्मी लोग तो नहीं थे, लेकिन जो वर पक्ष हैं उन लोगों ने ही फ़ोटोशूट करवाया। तो अब वो घड़ी आ गई है जब विदाई हो जाएगी, पर मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आपको ना ओरिजिनल वॉइस सुनने को मिलेगी। कोई रो तो रहा नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इमोशनल तो सभी हो ही रहे थे। बट ऐसा है, पुरानी रीति रिवाज अब समाप्त सी हो गई है, क्योंकि अगर लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, तो दुल्हन भी खुशी खुशी जाएगी, तो जो अच्छा भी है। तो फाइनली शादी कंप्लीट हुई और अभी रोना आ रहा है, क्योंकि वीडियो एडिट करते टाइम ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ यार उस टाइम नहीं रोए हम लोग, तो अभी अजीब सा लग रहा है। तो फाइनली वेडिंग हो गई है। शादी समाप्त होने के बाद सभी का आशीर्वाद लिया जाता है और फिर ही विदाई होती है, और विदाई तो होने लग गई है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, तुझे ससुराल में इतना प्यार मिले। यार मैं तो इमोशनल हो गई हूँ। अब आप लोग देखो विदाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखते हैं आप पहले डरा दे रहे हो। पहुंचाने बाय बाय। जा मेरी मौची गई ना। दुल्हन को विदा करने के बाद जो इनका डांस है वो देखने लायक है। रात के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच गए अपने घर। सामान की रखने की उठाने की बहुत हपड़ा तपड़ी थी, तो व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो हम घर पे आ गए हैं। जितना भी खाना टेंट का था ना, हम सब घर को ले आए और बाकी का सब डिस्ट्रीब्यूट किया, चाची लोग को, सबको सब लोग ले गए। मतलब अभी वही खाना चल रहा है हमारा। भाई जी, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। बिस्तर में बैठ के खा रहे हो भाई जी आप तो क्या हो गया? ये पुलिसमैन है, ये छुट्टी आया है आजकल। आप खा सकते हो, आपको अधिकार है। हमारे दूसरे पुलिस भाई हैं, ये तो लगते भी पुलिस हैं। वो नहीं लगता क्या? है वो नहीं लगता क्या? हाँ, वो तू ये दाढ़ी की वजह से ज्यादा लग रहा है। दाढ़ी नहीं कहते, मूंछ। हमारा तीसरा पुलिस वाला। क्या कर रहे हो यार? क्यों, कपड़े कहाँ गए तेरे? और ये हमारे 10 में पढ़ने वाले छात्र, 10 पास हुए छात्र हैं, इसी बार 10 पास हुए हैं। और ये हमारे बहुत अच्छे हैं यार, ये बहुत कामदार हैं। टी लवर, मेरी सासू माँ के परम मित्र, चाय के दीवाने। शेफ, कैसा हो रहा है खाना? अरे ये देखो, खाना कैसा हो रहा है? अरे इसको एक बार क्या कह रहा? बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, एक बार इन्होंने लेमन टार्ट की रेसिपी शेयर की थी। कैसे बनाते हैं? जैसे गाय का गोट में जो टार्ट होता है ना, उसमें एक लेमन रख दो, लेमन टार्ट रेसिपी हो गई। ना तो बना के खिलाया नहीं तुमने। ये फैस करा ना मेरे घर मैं खिलाऊंगा। नहीं करूंगी, फैस बड़ा दिक्कत, कोई चुभ रहा है दिक्कत है? आंखों में। मत देख। कल घर में आना, घर में खिलाऊंगा आपको। रोहन जी, राधे राधे। राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ये मोहित जी हमारे।